शिवियर्स वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग बेस्ट 5 का सेगमेंट है और हमारे पास आज एक बहुत ही डिफरेंट गेस्ट मौजूद हैं। सर जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन। रिहेबिलिटेशन में उन्होंने यूएसए से ट्रेनिंग ली है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ इस्लामिक मेंटर। हमारे पास मौजूद हैं सुल्तान अहमद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू, आप लोगों ने डिफरेंट टॉपिक के लिए मुझे बुलाया, खास तौर पर रिहेबिलिटेशन के लिए। सर बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्मोकिंग, टोबैको हमारी लाइफ में, तो उसकी रिहैब सबसे मुश्किल होती है। जी जी। बाकी सारी चीज़ों से फिर भी होता है, स्मोकिंग की तरफ इंसान एक तो खुद भी बहुत ज़्यादा जाता है, बार बार रिलैप्स भी होता है, दूसरा उसकी सराउंडिंग में इतने फैक्टर्स हैं कि वो स्मोकिंग छोड़ना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने कहा कि क्यों ना एक स्पेशली रिहैब जो उसका बाकायदा होता है उस पर बात की जाए। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम पोल का सवाल नहीं करेंगे सर से? क्या सर के बिल्कुल पोल का सवाल करेंगे। सर हमारे पोल का सवाल है कि क्या अच्छी पर्सनालिटी के लिए सर पे बाल होने ज़रूरी हैं? सर पे बाल होने ज़रूरी हैं? नहीं नहीं, एक मकूला है ग्रे मैटर होना ज़रूरी है। ग्रे तो मैटर अगर तो ग्रे मैटर को कोई ग्रे बालों से तजवीज़ देना चाहता है तो वो अलग है। अदरवाइज़ बाल के बगैर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में तरक्की याफ्ता, अगर आप देखें तो वो बाल नहीं हैं उनके। तो बालों का होना कोई अच्छी पर्सनालिटी, हाँ, अच्छी पर्सनालिटी के लिए कोई बाल होना ज़रूरी है। हाँ, अच्छे रिश्ते के लिए हो सकता है, मुमकिन है किसी को बालों की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अच्छी पर्सनालिटी जो है, अगर आप उसको एक मेंटोर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक इंसान के अंदर जो है वो बेहतरीन सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं, वो हैं, तो उसके लिए बालों का ना होना या किसी चीज़ का हैंडीकैप होना कोई बुरी बात नहीं है। तो वी आर ऑल हैंडीकैप। कोई फाइनेंशियली होता है, कोई डिफरेंट टाइप से होता है। सही, ठीक है जी, कोई तो खास मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हम रिहैब पे बात करते हैं। अच्छी पर्सनालिटी की। अच्छी पर्सनालिटी। जी जी जी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, स्मोकिंग छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है? परमानेंटली छोड़ना, आई मीन टू से। देखिए, बाज़ वक़्त लाइफ स्टाइल के अंदर जो है वो स्मोकिंग जो है वो लोगों को अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना देते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद वो है। अच्छा, फिर हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जो एलीट क्लास है वो पुराने वक्तों से देख लीजिए कि अगर हम दादा की ज़माने बात करें तो लोग हुक्का पिया करते थे। तो वो भी एक स्मोकिंग का वो था, और वो जो थे वो चौधरी साहब हुक्का पिया करते थे। मतलब हर जो बेहतर इंसान था उस माशरे का, जो एलीट क्लास थी, वो हुक्का और इस तरह की चीज़ें करती थी। तो वो हमें ट्रेडिशनली जो है वो स्मोकिंग एलीट ज़ाहिर करती है कि शायद हम ये चीज़ अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम एलीट क्लास में चले जाएंगे। जबकि इन कंट्रास्ट ये है कि उससे हम अपनी सेहत को डैमेज कर रहे होते हैं। उस वक्त हम लोग जो थे वो डिफरेंट जो है आजकल की एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहा करते थे। तो वो जो छोटी पोल्यूशन थी, कम पोल्यूशन थी, उससे हम लोग जो थे स्मोकिंग थे, वो रिजल्ट्स बुरे नहीं आ रहे थे जो अब आ रहे हैं। अब ये है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी मौजूद है और हम खुद भी पोल्यूटेड अपनी बॉडी को कर रहे हैं। इसलिए एकदम जो है वो बहुत सारी जो है वो है। हमारी एनवायरनमेंट आपको पता है कि कैसी है। हम दरख्त हम काटते हैं, डैमेजेस हम करते हैं, स्प्लिटिंग हम करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए मजबूरी है, इसको हमें अपनी जो है वो कल्चरल रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी। हमें कल्चरल अगर हम रिहैब अपने आप को कर लें और सोसाइटी के अंदर ये एक मेजर बना लें कि अगर कोई सिगरेट नोशी करता है तो हम उसको बुरा समझें कि भाई ये एक अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन वो दादी जो खुद तंबाकू खाती हैं वो किस तरह एक बच्चे को ट्रेन कर रही हैं। तो हमें खुद अपनी तौर पे जो है वो करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खातून आई, उन्होंने शक्कर के लिए बात की कि बच्चे को शक्कर छुड़वानी है, तो आपने अगले दिन बुलाया उनको और उस दिन फिर आपने खुद शक्कर नहीं की। तो इसी तरह अगर हमें डिफरेंट एवेन्यूज़ पे काम करना है, रिहैब में काम करना है, तो रिहेबिलिटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल पर्सन, वो खुद करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो हम मजबूर हैं। और अभी आपके प्रोग्राम पहले चल रहा है उसमें डॉक्टर जावेद बैठे थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि आहिस्ता 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 उन्होंने 99% कहा,
क्योंकि वहाँ पे भी क्राइम की शरह मौजूद है, डेफिनेटली। वहाँ पे भी जो है लोग जो हैं वो मिसरूल करते हैं चीज़ों को। अच्छा सर, एक बात है, जी प्लीज़। किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या फिर छोड़ दें, इधर उधर सराउंडिंग से लोग आपको पुश कर लेंगे तो हो जाएगा, कि अपने अंदर की विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है? विल पावर तो डेफिनेटली किसी भी काम करने के लिए विल पावर बहुत ज़रूरी है, लेकिन सराउंडिंग का सपोर्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर एक आदमी जो है वो फर्ज कीजिए कोई एक हैबिट छोड़ता है और वो कहते हैं नहीं यार छोड़ो, हमने देखो ये इतने दिन गुजर जाते हैं और हमारी भी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाएगी, देखो हमने इतने दिन तक किया, फलां को देखो वो तो बूढ़े हो गए अभी तक सिगरेट ही पी रहे हैं और उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस किस्म की विल पावर अपनी होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअली एक सोसाइटी की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी वो ये कहते हैं ना कि जो कंपनी जो है, जो भी एक आदमी की कंपनी होती है वो उसकी बेसिकली पिक्चर होती है कि वो किस सोसाइटी में मूव कर रहा है। तो अगर हमारे पास सोसाइटल या कल्चरल सपोर्ट नहीं होगी तो हम उस आदत को छोड़ने में दुश्वारी महसूस करेंगे। विल पावर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मुझे अपोजिशन हर लेवल पे मिल रही है, यानी एक मिसाल है, मतलब इससे टॉपिक से ज़्यादा हट के बात करता हूँ कि रिश्वत है। आज से 40 साल पहले रिश्वत का बड़ा बाजार गर्म नहीं था, आज पूरे माशरा पर रिश्वत ज़्यादा हो गया और हम पैसे दे दे के नौकरियाँ हासिल करने के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन मंगाई है आपको। मेरे साथ ये बहुत दफ़ा होता है कि फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि सर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हॉस्पिटल में अगर आप किसी के को वो करते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वो है, तो वो जो है वो करते हैं। तो विलिंगनेस मेरी है कि भाई बेहतर कल्चर जो मैंने यूएसए में देखा वो यहाँ अप्लाई करूँ। एग्जैक्टली। लेकिन सोसाइटी जो है वो प्रेशर करती है छोड़ दो यार। फिर आप क्या करते हैं? जिसके लिए फोन आता है आप उसी को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको छोड़ के आप किसी और को सिलेक्ट करते हैं? जी, मैं उसको छोड़ के सिलेक्ट करता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों की नज़रों में बेहतर इंसान नहीं हूँ, लेकिन हु केयर्स, हु केयर्स। मतलब देखिए बेसिकली दो किस्म के लोग हैं, क्योंकि मैं तो रिहेबिलिटेशन पे काम करूँ। हम बिल गेट को क्यों नहीं देते, हम रॉकफेलर फाउंडेशन को क्यों नहीं देखते? पैसा कमाया, चैरिटी पे खर्च किया। भीख मांग के भी होता है, अब्दुल सत्तार 30 आदमी हैं वो पैसे लेके काम कर रहे हैं, लेकिन बिल गेट ने खुद अपनी स्किल से अपनी विलिंगली पैसा दिया, यानी कमा के खर्च किया। तो डिफरेंट होता है। हमें अपने पूरी कल्चरल रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, हमें हर लेवल के ऊपर अपने आप को डेवलप करना है। हमारी डेवलपमेंट गिर रही है। हम अपने बच्चों को कार्टून दिखा रहे हैं, उस कार्टून के अंदर भी वो स्मोकिंग और वो तमाम चीज़ें, वो एक स्पेनिश पीता है और मतलब वो ताकतवर रहता है रातों रात, और वो एक, तो हम बेसिकली कल्चरल जो है वो तो अच्छा मैसेज है ना, पोपे स्पिनच खा रहा है तो स्पिनच बच्चे भी खा रहे हैं, लेकिन स्मोकिंग कार्टून्स में भी दिखा रहे हैं क्या? जी हाँ, आप देखिए। ये कौन से कार्टून्स हैं? मैं आपको उसका वो बिल्कुल दे सकता हूँ, मुझसे अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल उन कार्टून्स को, क्योंकि मैं खुद कार्टून नहीं देखता, लेकिन स्नैपशॉट्स में मैं देखता हूँ, उसके अंदर वो जो बड़े बड़े जो गैंगस्टर दिखाए जाते हैं जो वो कर रहे होते हैं, उनकी अगर आप देखें तो वही तमाम, फिर उनको नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जी, नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर बच्चे को, तो जो छोटा बच्चा है उसको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, वो मतलब नेगेटिव कैरेक्टर से जब देखता है कि ये बड़ा एलीट हो गया है, इसके गिर्द इतने लोग हैं, उसको सोशलाइजेशन मिल रही है, हम क्लास डिफरेंस उसको मिल रहा है, वो ज़्यादा ताकतवर है। ये तो हमारा काम है कि अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको समझाएं कि बेटा देखो ये नेगेटिव कैरेक्टर से देखो कितना नुकसान हुआ। सही। अच्छा सर, एक छोटा सा ब्रेक है, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा।